हेलो 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 चिंटलाल, क्या हालचाल है? क्या हालचाल है बॉस? तो फिर से आपके समक्ष हैं उपलब्ध एक नए चैप्टर और नई शुरुआत के साथ, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। इसके चैप्टर्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में, है ना? उन पिछले सालों के क्वेश्चन से आपको ये जज कर पाओगे, एक थोड़ा सा गेस कर पाओगे कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं। तो आई होप फ्लूइड भी कर चुके होगे आप, है ना? सेंटर ऑफ मास तक आई थिंक अपलोड हो चुका है। सेंटर ऑफ मास लेक्चर आपको मिल चुका होगा और रोटेशन का भी मिल चुका होगा। आई होप सो टुडेज आज रोटेशन का अपलोड हो चुका होगा। मैं आशा कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, आज जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नहीं, पीवाईक्यू सीरीज, जिसको अपन पीवाईक्यू डिस्कशन से नाम से जान रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरलाल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि रेडियाई ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लॉन्ग पाइप वेरीज ग्रेजुअली एज r इक्वल टू r नोट e के पावर माइनस अल्फा एक्स, वेयर एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.4 मीटर। ठीक है, इज कांस्टेंट। ओके, बहुत बढ़िया बात है। देन द रेशियो ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द क्रॉस सेक्शन सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 8 मीटर इज। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? पहले रेनॉल्ड्स नंबर समझते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो एक प्रकार का रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? वो है रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू डायामीटर ऑफ पाइप अपॉन coefficient of viscosity. This is the Reynolds number of the fluid, right? ये रेनॉल्ड्स नंबर है। तो अपने को डेंसिटी मालूम है। डेंसिटी क्या है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें अगर पार्टिकुलर क्वेश्चन की, तो रो का वैल्यू तो रो नोट होगा, है ना? और v, व्हाट इज v? v is what? v is what? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। v is what? वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और d क्या है? डेंसिटी अपॉन इसका कोफिशिएंट ऑफ क्या दे रखा है? अल्फा दे रखा है। अल्फा का वैल्यू 0.4 पर मीटर है। देन द रेशियो ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, दोनों का रेनॉल्ड्स नंबर का रेशियो की बात कर रहा है। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर आएंगे, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि d एज ए फंक्शन ऑफ चेंज हो रहा है। d एज ए फंक्शन, क्योंकि r चेंज हो रहा है तो d चेंज होगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी चेंज होगा। तो अगर re1 की बात करें हम, तो हम इसको रो नोट, डेंसिटी इज कांस्टेंट हियर, रो नोट v d अपॉन n। एंड re2 की बात करें, re2 की, रेनॉल्ड्स नंबर 2 की, तो रो नोट इंटू v इंटू डी अपॉन इसको v2 लिख दे, सॉरी v तो कांस्टेंट ही होगा, वेलोसिटी इंटू डी अपॉन n2। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? कुछ आइडिया है? क्या लिखा जा सकता है वेलोसिटी को? भाई अपन पढ़ चुके हैं क्या, मतलब re1 और re2 को थोड़ा सा मैं अगर ढंग से लिख लूँ इसको, रुक जाओ। re1 जो है अपने पास क्या आएगा? रो नोट, है ना, v1 d1 डिवाइड बाई n, है ना। re2 की बात करें, रेनॉल्ड्स नंबर 2 दूसरे पोजीशन पे, तो रो नोट v2 d2 अपॉन n, राइट। तो re1 बाई re2 की अगर बात करें हम, re1 अपॉन re2 की रेशियो अगर लोगे आप, तो आ जाएगा रो नोट v1 d1 अपॉन n अपॉन रो नोट v2 d2 अपॉन n, that is equal to n and n will get cancel, रो नोट will get cancel, तो v1 अपॉन d1 is equal to v2 d2, राइट। ये re1 अपॉन
RE2 की बात आ रही है, RE1 अपॉन RE2 की बात आ रही है, ठीक है। V1 D1 अपॉन V2 D2, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। नाउ आगे क्या किया जाए, बच्चा हम जानते हैं कि A1 V1 जो है वो A2 V2 के बराबर होता है। A1 V1 जो है A2 V के बराबर होता है। कहाँ से पढ़ चुके हैं? फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ continuity, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। A1 V1 इक्वल टू, A1 को क्या लिख सकते हैं बेटा? A1 को पाई R1 का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू A2 को पाई ऑफ R2 का स्क्वायर इंटू V2। A1 को पाई R1 का स्क्वायर इंटू V1, A2 को पाई R2 का स्क्वायर इंटू V2। पाई ने पाई को चिर दिया, यहां से R1 को हम R1 को एक तो R1 रख दें और एक और R1 को जो है D1/2 लिख सकते हैं क्या? D1/2 इंटू V1 दैट इज इक्वल टू R2 इंटू D2/2 इंटू V2। अरे मेरे लाल 2 ने 2 को चिर दिया, D1 V1 अपॉन D2 V2, D1 V1 अपॉन D2 V2, D1 V1 अपॉन D2 V2। क्या ये R2/R1 की बात हो रही है? क्या ये R2/R1 की बात हो रही है? क्या D1 V1 अपॉन D2 V2 ही रेनॉल्ड्स नंबर है? क्या यही रेनॉल्ड्स नंबर है? क्या यही RE1 अपॉन RE2 की बात कर रहे हैं अपन? तो ये क्या R2/R1 होगा? R2 एज ए फंक्शन ऑफ, तो R0 इंटू R2 को हम लिख सकते हैं R0 इंटू ई के पावर माइनस ऑफ अल्फा इंटू x2 अपॉन R1 को लिख लेंगे R0 इंटू ई के पावर माइनस ऑफ अल्फा इंटू x1। तो ये आ जाएगा R0 कैंसिल हो गया, ई के पावर माइनस ऑफ अल्फा इंटू x2 माइनस ऑफ x1, x2 माइनस ऑफ x1, ठीक है। ओके, तो अल्फा का वैल्यू दे रखा है x2 माइनस x1, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 8 मीटर। तो जब आप ई के पावर अल्फा का वैल्यू 0.4 है ना, तो ई टू द पावर कितना आ गया? माइनस ऑफ 0.4 इंटू x2 माइनस x1 दैट इज 8, x2 माइनस x1 दैट इज 8। ये R1/R2 का वैल्यू आया। तो अगर ये आप निकालोगे ई के पावर माइनस ऑफ 0.4 इंटू 8 को हम 3.2 लिख सकते हैं, कैलकुलेट माइनस ऑफ 3.2, ठीक है। तो ये लगभग जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेटर यूज करोगे और सोल्व करोगे तो आंसर जो है ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। क्या ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा? ये जस्ट ए मिनट बॉस, जस्ट ए मिनट। ये R0 इंटू ई के पावर माइनस ऑफ अल्फा x2 अपॉन R0 इंटू ई के पावर माइनस ऑफ अल्फा x1। तो R0 ने R0 को चिर दिया, तो ई के पावर माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ x2, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ x1। तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। तो ई के पावर अल्फा टाइम्स ऑफ x1 माइनस ऑफ x2, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है, तो ई के पावर अल्फा इंटू 8 मतलब ई के पावर 3.2 जो कि 24.5 के आसपास आएगा। और आपके पास कैलकुलेटर है, आप यूज कर सकते हो। हमारे पास भी कैलकुलेटर है, हाँ हमारे पास भी है भाई, गरीब नहीं हुए, हमारे पास भी कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे पूर्ण इस्तेमाल। अपने को दे रखा है e टू द वैल्यू ऑफ 3.2 e टू द पावर 3.2 24.53 आ रहा है, 24.53। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you are getting my point, whatever I want to say, whatever I am going to describe here. हाँ, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, अ पाइटोट ट्यूब shown in the figure is used to measure fluid viscosity in a pipe of cross section area S। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया का इससे पाइप फ्लो हो रहा है। ठीक है, इट वॉज इन्वर्टेड बाई ए फ्रेंच इंजीनियर हेनरी पाइटोट इन द अर्ली 8th सेंचुरी। फालतू का कथा कहानी। द वॉल्यूम ऑफ द गैस फ्लोइंग अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द पाइप पर यूनिट टाइम इज the difference in the liquid column is delta H, rho naught and rho are the density of liquid and the gas respectively। ठीक है, तो ये गैस फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें गैस फ्लो हो रहा है, ये लिक्विड है तो डेल्टा पी का वैल्यू ही प्रेशर डिफरेंस के एनर्जी के बराबर आएगा, है ना, डेल्टा पी का वैल्यू ही। तो डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g के बराबर आएगा। तो डेल्टा पी का वैल्यू है कितना, डेल्टा पी का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा एच इंटू रो नोट, डेल्टा एच इंटू डेल्टा एच किसका, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा भाई, अगर इसका डेंसिटी रो नोट है, इसका डेंसिटी रो नोट है तो, और हाइट एच है, हाइट इसको अपन डेल्टा एच ले ले, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा रो नोट टाइम्स ऑफ डेल्टा एच इंटू जी, ये यहाँ का प्रेशर हुआ। ठीक है, ये यहाँ का प्रेशर हुआ। अब ये प्रेशर जो है वी स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगा, है ना, हाफ रो वी स्क्वायर। अगर बर्नौली लगाओगे, बर्नौली लगाते हैं अगर हम, ठीक है, कहाँ के बीच में लगाए, कहाँ के बीच में लगाए, तो तुम जहाँ चाहो उसके बीच में लगा लो। इस पॉइंट के क्रॉस सेक्शन के बीच में लगाना चाह रहे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर लगाओ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो तुम क्या पाओगे कि डेंसिटी नहीं, जो फ्लूइड का प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है वही एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर बाई, जो अरे यार अपन पढ़ते हैं ना, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज मैंने नहीं लिखता, P2 प्लस हाफ रो ऑफ V2 स्क्वायर, है ना, ठीक है। ओके, तो P1 माइनस ऑफ P2 दैट इज इक्वल टू हाफ रो ऑफ V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर के बराबर होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ P1 माइनस P2, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P को लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P, 2 इंटू डेल्टा P दैट इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। ठीक है, तो V2 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा P V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर, तो 2 डेल्टा P को हम क्या लिखेंगे, रो नोट इंटू डेल्टा H इंटू जी, है ना, ये डेल्टा P आएगा भाई, इसका डेंसिटी रो नोट है। अब ये जो है रो टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई, तो ये डिवाइड करेंगे इधर तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रो नोट इंटू डेल्टा H इंटू जी डिवाइड बाई रो, ये किसके बराबर, V2 स्क्वायर के बराबर। तो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V2 दैट इज इक्वल टू V2, ये पाइटोट ट्यूब तुम पढ़े हो कि नहीं, पहले ये बताओ हमको, पाइटोट ट्यूब पढ़े हो कि नहीं, अगर नहीं पढ़े हो तो उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, क्या होता है थोड़ा सा समझो क्या होता है। ऐसा सीन है बॉस कि पाइप है, ठीक है, और उसमें पाइप में 2 जगह पे, ठीक है, एक यूट्यूब डालते हैं, यूट्यूब स्ट्रक्चर टाइप डालते हैं, जो कि इस तरीके से होता है, देखो ये, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट अब अगर हम इसको ए मान लें, इसको पॉइंट हम बी मान लें, तो फ्लूइड इधर फ्लो हो रहा है,
इधर फ्लो हो रहा है। तो एक टाइम के बाद इसमें डिफरेंट फ्लूइड है, इसमें डिफरेंट फ्लूइड है, इसमें डिफरेंट फ्लूइड है। एक टाइम के बाद यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा। तो वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ प्रेशर पीबी पे बढ़ेगा, है ना। पीबी भाई फ्लूइड आ रहा है, 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 यहाँ तक प्रेशर क्रिएट किया, फिर उसके बाद वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो गया। अब इधर फ्लूइड बह ही नहीं रहा है, एक टाइम पे जितना फ्लो होना था वह गया। अब यहाँ पे प्रेशर जो है ज्यादा हुआ, तो प्रेशर ज्यादा हुआ तो इधर प्रेशर ज्यादा आएगा, इधर प्रेशर ज्यादा आएगा तो इसको इधर लिफ्ट अप करेगा। तो ये प्रेशर के कारण ये लिफ्ट हुआ। अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, मान लेते हैं ये पीए है, तो अगर ए और बी के बीच में हम लगाएंगे तो क्या होगा, पीए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पीबी प्लस हाफ रो वीबी का स्क्वायर। अब चूंकि पीए जो है और पीबी दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस है, तो पीए माइनस ऑफ पीबी जो है हाफ रो, या इसको आप तो मैं से लिख सकते हो, क्योंकि पीबी ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया, यहाँ वेलोसिटी कम हो गया तो पीबी ज्यादा हो गया, तो इसको लिख सकते हैं पीबी माइनस ऑफ पीए इक्वल टू हाफ रो वीबी वीए का स्क्वायर माइनस वीबी का स्क्वायर। अब चूंकि हमने बताया था कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया ना, तो ये 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई रो, यही तो वी आएगा, वी का स्क्वायर। तो वी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई रो, ठीक है। वही कहानी यहाँ भी हो रहा है। हमने डेल्टा पी कैसे निकाला, डेल्टा पी इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस का 2 टाइम्स ऑफ रो नोट डेल्टा एच इंटू जी डिवाइड बाई वी टू स्क्वायर। अब भाई ये भी 2 है पॉइंट अपने पास, है ना, इसको हमने वी वन माना, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से वी का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी टू का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 रो नोट डेल्टा एच इंटू जी डिवाइड बाई रो, 2 रो नोट डेल्टा एच डिवाइड बाई जी इंटू रो। ये वेलोसिटी आया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, तो एस से अगर हम वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आपको थोड़ा सा मीनिंग समझ में आया, मतलब समझ में आया किसका, पाइटोटिव का, है ना। पाइटोटिव का फंक्शन कैसे करता है भाई, बस बर्नौली का कॉन्सेप्ट है ना। अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ मेटल of density 8000 kg per meter cube has a cavity inside a spring balance. A spring balance so its mass 10 kg in air. ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो स्प्रिंग बैलेंस जब एयर में मास 10 kg शो कर रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस का जो वेट होगा वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी के बराबर, ये तो होगा वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये कितना है, 10 मतलब 100 न्यूटन बोल सकते हैं इसको। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो कि जिसमें मटेरियल है वही तो वॉल्यूम यहाँ पे लेंगे, वो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 10 और 800, तो कट गया। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल जो है 100, सॉरी ये आ गया जी का सी 1/80 मीटर क्यूब, 1/80 मीटर क्यूब, जिसमें मटेरियल है, क्योंकि वेट तो उसी का बताएगा, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूं कि फ्लूइड में जाने के बाद जो नेट वेलोसिटी आ रहा है, नेट वेट आ रहा है वो 7.5 आ रहा है। तो नेट फ्लूइड में एंटर करने के बाद एक बायंस फोर्स ऊपर लगेगा, बायंस फोर्स, है ना। नीचे तो वेट लगेगा ही, तो इस पे और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू जो है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग का जो वैल्यू है वो क्या क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ बॉल माइनस बायंस फोर्स, वेट ऑफ बॉल माइनस बायंस फोर्स। वेट ऑफ बॉल कितना होगा बस, वेट ऑफ बॉल जो है 10 kg है, 10 kg माइनस बायंस फोर्स दैट इज इक्वल टू 7.5, मतलब बायंस फोर्स की बात करें तो 10 माइनस 7.5 आ रहा है ना। तो बायंस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10, मतलब जो है 25 न्यूटन में अगर हम बात करें तो न्यूटन में कितना आ जाएगा 25 न्यूटन बायंस फोर्स का वैल्यू, ठीक है।
ये क्या आ गया भाई, 25 न्यूटन। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स होगा कितने किसके बराबर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ बॉल विच इज इमर्स्ड इन वाटर इनटू जी। ये है 25 न्यूटन के बराबर। ठीक है, मतलब बैलेंस फोर्स ऊपर 25 न्यूटन लगा रहा है, तो कितना होता है ये 10। अच्छा, ये 8000 kg पर मीटर क्यूब है, 8000 kg पर मीटर क्यूब है, तो ये 800 ना होके 800 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 1000 होता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉल इमर्स्ड इंटू जी, ये 25 के बराबर, तो आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 1000 अपॉन 10, तो ये 40 इंटू 10, मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉल जो उसमें है 1/400 है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो फ्लूइड में इमर्स्ड है, और टोटल वॉल्यूम जिसमें मटेरियल कंटेंट है, मटेरियल है, तो जस्ट आधा है, जस्ट आधा वॉल्यूम, जिस टोटल वॉल्यूम का आधा है क्या, मटेरियल कंटेंट, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। यहां से आप सोच सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलें, अगले सवाल की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास कि सॉलिड वुडन ब्लॉक विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ हाइट h1 हाइट दे रखा है। ठीक है, बेलो वाटर, मतलब h1 हाइट नीचे एक वुडन ब्लॉक है, वो फ्लोट कर रहा है। नाउ अ फ्लैट slab of stone is placed over the wooden block but the block still float with height h2। अभी भी h2 हाइट से, अगर एक स्टोन जो कि फ्लैट है उसी के सरफेस एरिया के बराबर, और उसको हमने उस वुडन ब्लॉक पे रख दिया, तो उसके बाद अभी कितना उसको वो दे रहा है, h2 हाइट नीचे गया, अभी भी फ्लोट कर रहा है। ठीक है, बिलो द वाटर ना। आफ्टर द स्टोन इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप एंड पेस्टेड एट द बटन, अब पेस्ट कर दिया बटन पे। ठीक है, at the bottom of the wooden block, the wooden block now float with height h3 under the water, therefore the density of the stone का डेंसिटी की बात किया है हमसे, ये स्टोन का डेंसिटी क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए, थोड़ा सा पिक्चराइज कर ले क्वेश्चन को, पिक्चराइज कर ले, पिक्चर से थोड़ा सा चीज क्लियर होता है ना। तो पिक्चर क्या है बॉस, पिक्चर ये है, 3 पिक्चर बनाते हैं हम, एक यहाँ एक यहाँ, देखो 3 पिक्चर बनाते हैं। एक जो है सिर्फ वुडन ब्लॉक है, सिर्फ वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर रहा है h1 हाइट नीचे लेकर के, और इसका पूरा लेंथ हम मान लिए l है। ठीक है, दूसरा में क्या होगा कि अब जो है इस फ्लूइड में हमने डाला किसको, वुडन ब्लॉक को। ठीक है, तो ये h2 हाइट नीचे चला गया, h2 हाइट जो है नीचे चला गया, राइट, और उस पर एक हमने थिकनेस का मान लेते हैं टी थिकनेस है, इसका टी थिकनेस का एक स्टोन डाला, ये क्या है, स्टोन है ना। अभी h2 हाइट नीचे गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब तीसरे में क्या किया मैंने, तीसरे में मैंने नहीं किया, क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि चिपका दिया भाई, चिपका दिया, क्या किया, चिपका दिया इसको ऐसे, इस तरीके से इस पर चिपका दिया। ठीक है, अब जो है ये h3 हाइट नीचे है वुडन, और ये टी तो है ही। ठीक है, अब इसका हाइट जो है एल है, अभी भी फ्लोट कर रहा है, पूरा हाइट अभी ये एल है। ठीक है, चलिए अब सोल्व करना शुरू करें। इस पे बैलेंस अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ये ब्लॉक को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू एरिया ऑफ ब्लॉक इनटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ ब्लॉक इनटू हाइट h1 हाइट तक ये चल रहा है, पहला इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। 3 इक्वेशन बनाना, तीनों को सोल्व करना। अब देखो ये डेंसिटी ऑफ, इसको हम मान लें डेंसिटी ऑफ स्टोन, ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक है अपने पास, और h1 हाइट है, और ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू एरिया ऑफ ब्लॉक इनटू लेंथ, ये इनटू जी भी तो करना पड़ेगा बॉस, इनटू जी, ये इसका वेट हुआ, प्लस
डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू एरिया ऑफ स्टोन इंटू थिकनेस टी इंटू जी, ये स्टोन का वेट हुआ। ये जो है किसके बराबर हो रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू H2 टाइम्स ऑफ G के बराबर, ये इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा में अगर हम लगाएंगे, तीसरा में क्या क्या लगेगा, कौन कौन फोर्स नीचे लग रहा है, एक तो इसका फ्लूइड मतलब डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू G इंटू H3 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, प्लस सॉरी H3 नहीं L, भाई वेट तो हमेशा L लगेगा ना, इंटू A इंटू L, ठीक है, A इंटू L है ना, प्लस ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है, इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू T इंटू जी से डबल मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब क्या है, ऊपर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, प्लस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एरिया इंटू H3 प्लस एरिया इंटू टी थिकनेस, ये वॉल्यूम रो भी इंटू जी, है ना, ये तीन इक्वेशन हो गया। तीन इक्वेशन को अपन सोल्व कर पाएंगे तो हमें आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए जी ए कैंसिल हो गया, तो यहां लिखेंगे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू एल प्लस डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू टी दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2। पहला कहानी। दूसरा कहानी जी ए तो डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू एल दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H। दूसरा कहानी, ठीक है, H1, इसको H1 लिख लें। ठीक है, अब यहां देखो जी ए, बस एक थोड़ा कैलकुलेशन, जी ए कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी ऑफ बॉल सॉरी ब्लॉक है ना इंटू लेंथ प्लस डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू थिकनेस दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H3 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू थिकनेस। ठीक है, यही तो होगा, बिल्कुल सही बात है। अब जो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉल को हम यहाँ H1 लिख लें, तो दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H1 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू थिकनेस दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2। बेटा तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टी जो है, सॉरी स्टोन, ये वाटर नहीं बेटा, ये स्टोन है ना, डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू टी, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू टी जो है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2 माइनस ऑफ H1 लिख सकते हैं, इसको H1 लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू टी को, ठीक है लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, तो डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू एल को डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H1 लिख दें, डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू एल को डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H1 दिख रहा होगा आपको, प्लस डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू टी, ये जो है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H3 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू थिकनेस, तो इसको उधर लेके जाए, इसको इधर लेके आ जाए, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू टी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H3 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H1, है ना, तो ये स्टोन है, स्टोन, दिस इज स्टोन। ठीक है, टी कॉमन ले लें यहां से, ये अपने पास बन गया है कहानी, डेंसिटी ऑफ वाटर H3 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू थिकनेस। ठीक है, यहां से थिकनेस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2 माइनस ऑफ H1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टोन। ठीक है, यहाँ T का वैल्यू रख दो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H1 प्लस डेंसिटी ऑफ स्टोन
टी का वैल्यू रखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन इनटू H2 माइनस H1 इंटू H2 माइनस H1। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस ऑफ डेंसिटी दैट इज इक्वल टू, प्लस नहीं, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H3 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू T, राइट। ओके, तो H3 को इधर लेके आए, T को इधर लेके आ जाए, तो ये आप यहां से ऐसे सोच सकते हो कि डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू टी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H3 माइनस ऑफ H1, H3 माइनस ऑफ H1। ठीक है, टी कॉमन ले लें, टी कॉमन ले लेंगे तो डेंसिटी ऑफ कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा हो रहा है। यहाँ से ऐसा करो ना, डेंसिटी ऑफ, सॉरी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टोन इंटू टी को सीधा हम वाटर इंटू H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाटर इंटू H1 प्लस ऑफ, इसको लिख दें डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2 माइनस H1, H2 माइनस ऑफ H1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H3 प्लस ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू टी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर 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 विल गेट कैंसिल, ये आ जाएगा H1 और H1 कैंसिल आउट हो गया, तो H2 माइनस H3 जो है वो T के बराबर आ गया। तो और T इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं, T इक्वल टू लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन। डेंसिटी ऑफ स्टोन चाहिए, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन जो है वो आ जाएगा। भाई कितना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी कुछ भी नहीं, अपॉन H2 माइनस H3 इंटू H2 माइनस H1। ठीक है, ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ इसका। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डेंसिटी ऑफ वाटर H2 माइनस H3 अपॉन H2 माइनस H1, दिस इज व्हाट H2 माइनस H3, दिस इज H3, तो आंसर जो है बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, H2 माइनस H3 नहीं सॉरी, ये गलत है, ये सही, सी द करेक्ट आंसर, H2 माइनस H1 अपॉन H2 माइनस H3। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन, हाँ, डेंसिटी दिस दैट, सबका डायमेंशन एक ही जैसा होगा तो परेशान करेगा। XYZ लिख करके सोल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, XYZ लिख करके सोल्व करते तो बहुत जल्दी हो जाता, तो मैंने गलती की, तुमने ऐसा मत कर, तुम ऐसा मत करना। हमारा कहने का, ऐसे सोल्व करने का एक ही मकसद था कि तुम इस तरह सोल्व करोगे तो फालतू का टाइम लगेगा। तो जैसे ही ये फालतू का एक ही टाइप का दिखे क्या नोटेशन, तो उसको अलग अलग अपने तरीके से लिख लो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि सेम ही तरीका से यूज किया जाए वो जो यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है सिंपल सा, क्या किया जाएगा, इसका कैसे करेंगे बताओ। कुछ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ कप ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन to the left inside a water is small air bubble that correctly shows the shape of the water surface and direction of the motion। अब चूंकि एक्सेलरेशन ऐसे हो रहा है,
ऑब्वियस सी बात है कि शेप इधर इधर की तरफ इंक्लाइन होगा, इधर की तरफ इंक्लाइन होगा, पर इनसाइड द वाटर ए स्मॉल एयर बबल, एयर बबल, अच्छा अब इधर की तरफ इंक्लाइन होगा तो प्रेशर ज्यादा किधर आएगा, प्रेशर इधर आएगा, तो फ्लूइड का, वाटर का फ्लो, जो बबल बनेगा वो किधर फ्लो होगा, इधर, है ना। तो इसका किधर फ्लो होगा ये अपने को सोचना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा सा एनालिसिस करें, कैसे करना है, कैसे करना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस करो, टेक योर टाइम, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, टेक योर टाइम, 2 मिनट कर लिए, सोचो 2 मिनट। हाँ, पता चला कुछ, क्या हुआ, क्या हो रहा है भाई? अब ये सी बात है, सीधा सीधा दिख रहा है यार भाई। एसएलएट इधर करेगा, स्लोप इधर बनेगा, स्लोप इधर बनेगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा, इधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो एयर बबल पे फोर्स इधर इस डायरेक्शन में इसलिए आएगा, प्रेशर हाइट लो तो बबल इधर की फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ, सीधा सीधा दिख रहा है आंसर। इसमें कुछ जो है क्या ही मतलब, थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग सोचना था, प्रेशर और फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है कहानी, राइट। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल क्या है बेटा? अगला सवाल है चिंटूस क्वेश्चन, क्या? Water is flowing through a vertical tube with a varying cross section as shown in the figure. The rate of flow is 22.5 centimeter cube per second. Given that the speed of the flow v1 is equal to 0.35 meter per second and the area of the cross section is 0.82, that is equal to 0.5 centimeter per second square. Which of the following option is true here? कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये अपने को बताना है बेटा। कैसे बताया जाएगा? कुछ इरादा है बताने का तुम्हें? कैसे बताया जाएगा, कुछ इरादा है? हाँ जी, है, बोलो, है कुछ इरादा, है कुछ? हाँ जी भाई, क्रॉस सेक्शन फ्लो रेट सेम है तो 52.5 शुड बी इक्वल टू A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2, A2 V2. What is the value of A1? How can we calculate that? तो 52.5, हाँ, that is equal to A1 should be in the centimeter square and velocity is 0.35 meter. If you calculate the velocity in centimeter per second, this is equal to 35. So A1 into 35 centimeter per second, the value of A1 should be equal to 52.5 divided by 35. And you have a calculator and I also have a calculator, man. I also have a calculator. I can calculate because I don't use my mind here to calculate anything, right? 52.5 Chintus, 52.5 upon 35. What is the answer? 1.5 centimeter square. Area is 1.5 centimeter square and the cross section area is 1.5 centimeter square. What is the velocity of V2? What is the velocity of V2? If you want to calculate the velocity of V2, man, the velocity of V2 is equal to Q. That should be equal to A2 into V2. A2 into V2. What is the value of A2? A2 is given at, that is 0.5 meter per second square, centimeter square, sorry, and Q is 52.5 centimeter cube per second. This is 52.5 centimeter cube per second. That should be equal to A2 is what? A2 is 0.5 into what is the value of V2? V2 is what? And the V2 is V2. We have to calculate that. We want V2, the 52.5 upon 0.5, that is equal to V2. And if you calculate V2, this is what, 105, I think. This is V2 is equal to 105 centimeter per second. How much? Centimeter per second. If you want to calculate in meter per second, this 1.05 meter per second. The answer should be B, Bombay. This is the one option is correct. Let me check another option. Is it 10 centimeter or 5 centimeter? Let's do that. What is H? H should be equal to pressure difference P2 minus of P1, or we can say that if you apply Bernoulli equation at 1 and 2,
what we will get that the P1 plus half let's apply P2 plus half rho V2 square, that is equal to P1 plus half rho V1 square plus rho GH, rho into G into H, rho into G into H. What is P2 minus P1? P2 minus P1. P2 is also P naught, P1 is also P naught because atmospheric pressure. So P1, P2 are same. Then half rho V2 square minus half rho V1 square is equal to rho GH. H should be equal to half rho V2 square minus V1 square upon rho times of G. Rho and rho will get cancelled. H should be equal to V2 square minus V1 square y2G. What is the value of V2? What is the value of V2? V2 is 1.05 to the square minus what is the value of V1? 0.35 meter per second to the square upon 2 into G. What is the value of G? G should be equal to 10. If you calculate, you have a calculator, use the data, put the value, you will get answer, and the answer should be equal to 5 centimeter because I have solved it just before a minute and I get answer that is 5 centimeter. What you have to do that, put the value of this data in your calculator and you will get your answer, man. You will get your answer. Right. Now move to another question की ओर, अगले सवाल की ओर चला जाए. अगला सवाल क्या बोल रहा है, सोचते हैं, विचार करते हैं और उस पे कुछ समाधान निकालते हैं. क्या है? A small ball bearing is released at the top of the long vertical column, okay, of a glycerine of height 2h. बहुत बढ़िया. A ball bearing falls through a weight h in a time t1 and then remaining height with a terminal velocity in time t2, right? Let w1 and wt the work done against a viscous drag force over this height. Therefore क्या होगा, क्या किया जाए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छोटा सा आयरन बल्ब है, आयरन का वो है ग्लिसरीन. देखो आप, जिसको आप गाड़ी में लगाते हैं, गाड़ी के बेयरिंग में ना, ग्लिसरीन बोलते हैं उसको. जनरली लोग गिरिश बोलते हैं, गिरिश. दिस इज गिरिश, ग्लिसरीन होता है, राइट? ठीक है. उसका यूज क्या है? क्या है? विस्कोसिटी को बढ़ाना. उससे क्या होगा? 2 मिनट. आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. सोच लिए बॉस, सोच लिए कैसे करना है, क्या करना है. चलो. बॉल बेरिंग को एक किसी 2h हाइट से गिराया जा रहा है. 2h हाइट से गिराया गया इसको, 2h हाइट से h हाइट चलने में ड्रॉप किया गया. ध्यान रहे, ड्रॉप किया गया. हाँ, रिलीज एट द टॉप ऑफ द लॉन्ग वर्टिकल कॉलम ऑफ द ग्लिसरीन, है ना. एक ग्लिसरीन का वर्टिकल कॉलम है ऐसे, ठीक है. इसमें ग्लिसरीन भरा पड़ा है. यहां से जो है ड्रॉप किया गया इसमें से फ्लूइड. किसको ड्रॉप किया गया? ग्लिसरीन के आयरन बॉल को, ठीक है. आयरन बॉल ड्रॉप किया गया तो भाई जीरो से चालू होगा, जीरो से वेलोसिटी चालू होगा. जीरो से धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा. एक टाइम पे आने के बाद जो है वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट. और एच हाइट चलने में जो है ये टाइम अगर t1 ले रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से एच हाइट चलने में अगर ये टाइम t2 ले रहा है तो t2 जो है क्या h/v होगा, और t1 जो है h/ लेस देन v, है ना. h/ लेस देन v, क्योंकि वेलोसिटी पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, तो ओवरऑल वेलोसिटी जो है 0 से v
आने तक ओवरऑल वेलोसिटी जो है 0 से v आने तक क्या हुआ, पहले बढ़ा फिर घटना शुरू हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो 0 प्लस v बाई 2 कर सकते हैं, तो v बाई 2 है ना। तो टाइम जो t1 का वैल्यू जो है t1 शुड बी ग्रेटर देन t2, t1 शुड बी ग्रेटर देन t2। बहुत अच्छी बात है, t1 ग्रेटर देन t2 होगा। हाँ, और वर्क का क्या है सीन, वर्क का क्या है सीन, तो भाई इसमें कांस्टेंट फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है ना। इसमें वर्क, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, काइनेटिक एनर्जी में है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है। तो जो भी mgh ग्रेविटी का काम आ रहा है, ग्रेविटी का काम आ रहा है, कौन खा जा रहा है, वो विस्कस फोर्स खा जा रहा है, विस्कस फोर्स खा जा रहा है, विस्कस फोर्स जो है वो ग्रेविटी का काम खा जा रहा है। तो ग्रेविटी ने कितना काम किया, mgh, तो विस्कस फोर्स ने कितना काम किया, विस्कस फोर्स ने भी mgh के बराबर, वर्क डन बाई विस्कस फोर्स की भाई वैल्यू भी mgh आएगी। लेकिन यहाँ 0 से कुछ ना कुछ वेलोसिटी आया, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई विस्कस फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक, तो वर्क डन बाई विस्कस फोर्स जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस mgh के बराबर आएगा, माइनस mgh के बराबर। तो वर्क डन, ये अगर W1 है, वो अगर W2 है, तो W2 इज ग्रेटर देन W1, W2 इज ग्रेटर देन W1। आई होप आपको बात चीज समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। W2 जो है वर्क डन निगेटिव हुआ ना, तो mgh माइनस हाफ mv स्क्वायर, जो भी हो हाफ mv स्क्वायर, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा, वर्क डन बाई विस्कस फोर्स आप बोल सकते हैं। तो ये जो कि mgh से मतलब W1 से कम है, W1 से कम है, तो W2 शुड बी ग्रेटर देन W1। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हम ये जानना चाहते हैं। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आपको बताना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चले चिंटूस, अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल सॉलिड्स ए एंड बी आर मेड ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल। बहुत बढ़िया। ब्लॉक ए फ्लोट इन ए लिक्विड विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। बहुत अच्छी बात है। देन व्हेन द ब्लॉक बी इज पेस्टेड ओवर ए, ओके, द कॉम्बिनेशन इज फाउंड टू जस्ट फ्लोट इन द लिक्विड। ओके, जब हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि भाई इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल क्या हुआ कि वाटर है, वाटर कंटेनर में रखा हुआ है, कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि टू आइडेंटिकल सॉलिड ब्लॉक ए एंड बी, ए का हमने डेंसिटी मान लिया x, कंफ्यूजन से दूर, बी का डेंसिटी मान लिया हमने y। चले, बहुत अच्छी। मेड अप टू डिफरेंट मटेरियल, ब्लॉक ए फ्लोट इन ए लिक्विड विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, जिसका ए का हाफ वॉल्यूम अगर इसमें सबमर्ज्ड है, ए का हाफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, फिर भी फ्लोट कर रहा है। तो इसका अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखोगे, x इंटू x इसका डेंसिटी, इसका इंटू वॉल्यूम कितना, a इंटू एल। भाई पूरा लेंथ अगर l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो a इंटू एल इंटू जी, ये वेट आ गया। दैट शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, L/2 इंटू एरिया इंटू जी। तो L AG कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू जो है, यहां से x का वैल्यू डेंसिटी ऑफ, वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर बाई 2। ये बात आपको समझ में आ ले, डेंसिटी ऑफ मतलब x का वैल्यू, a का डेंसिटी जो है हाफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, जब हमने दोबारा अरेंजमेंट लगाया, दोनों को एक साथ चिपका दिया, ब्लॉक बी को और ब्लॉक ए को, ब्लॉक ए को, दोनों का वॉल्यूम सेम है, आइडेंटिकल है, इसका भी लेंथ एल होगा, इसका भी लेंथ एल होगा। ठीक है, अब इसका ए है, तो नेट वेट कितना होगा, एक्स इंटू रो भी, ए इंटू एल इंटू जी प्लस वाई इंटू ए इंटू एल इंटू जी, है ना। एक्स इंटू ए इंटू एल इंटू जी, वाई इंटू ए इंटू रो बी जी, रो टू बी टू जी। दैट शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर
इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज सबमर्ज। वॉल्यूम ऑफ वाटर सबमर्ज कितना है, ये लेंथ है बेटा, ये ए बी वॉल्यूम ऑफ वाटर सबमर्ज है कितना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सबमर्ज है इसका, अगर ये वॉल्यूम भी है ये भी है, इसको हम भी लिखे, इसको भी लिखे, तो ये 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b इंटू जी, राइट। तो x भी जी प्लस y भी जी दैट इज इक्वल टू 2 रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू बी इंटू जी, राइट। बीजी ने बीजी को चीर दिया, ठीक है, तो x प्लस वाई जो है क्या 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर आएगा, x प्लस वाई जो है 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी वाटर के बराबर आएगा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू क्या x प्लस ऑफ वाई बाई 2 के बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर का x प्लस वाई बाई 2 के बराबर होगा। अरे सॉरी क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई जो है 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर है। अब देखो x जो है w बाई 2 के बराबर है, तो ये w बाई 2 प्लस ऑफ y जो 2 टाइम्स ऑफ w ऑफ वाटर के बराबर हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 w ऑफ वाटर माइनस w बाई 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 w ऑफ वाटर बाई 2। तो x है, x जो है w बाई 2 है, y जो है 3w बाई 2 है, और w वाटर तो वाटर है ही, तो अगर हम इसका रिलेशन लिखना चाहें तो आ जाएगा तीन गुना कौन है, 3/2 y y बाई w ऑफ वाटर जो है 3/2 हुआ, ठीक है, और ये 1/2 है ना, तो आंसर जो है डी होना चाहिए, ठीक है। किसका किसका पूछा आपने से, लिक्विड मटेरियल ऑफ ए एंड बी, तो लिक्विड और मटेरियल ऑफ ए बी का पूछा है, तो लिक्विड का 2, फर्स्ट मटेरियल का ए, इसका 3, तो सी हो जाएगा, सॉरी ये गलत आंसर है ना, पहले लिक्विड फिर मटेरियल ऑफ ए फिर मटेरियल ऑफ बी, तो लिक्विड का 2, इसका ए, इसका, ओके। तो आंसर आ जाएगा अपना, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी 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 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन को चले, अगला सवाल क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पाउज करो स्क्रीन और सोल्व करो, सोचिए कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है ना। एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 240 बाई आर, 4 टाइम्स ऑफ टी बाई आर, बबल है ध्यान रहे, डेल्टा पी का वैल्यू दे रखा है 2 mm ऑफ किरोसिन के बराबर, 2 mm ऑफ किरोसिन, 2 mm किरोसिन के बराबर है भाई, तो किरोसिन का डेंसिटी दे रखा है, स्पेसिफिक डेंसिटी है ना, तो ये आ जाएगा अपना डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 इंटू 0.8, ये डेंसिटी ऑफ किरोसिन आ गया, इंटू रो जी, जी इंटू एच, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच, एच इज 2 mm, mm है, mm है, तो mm ही रहने देते इसको, है ना, 0.8, इसको भी हम मीटर में, तो अगर ऐसा यूनिट में भी करना है आपको, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को, ग्राम को अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम में, है ना, ठीक है, और सेंटीमीटर को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब आ गया, तो 0.8 इंटू 10⁻³ मतलब 800 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी इंटू रो इंटू जी, 10 इंटू एच का वैल्यू कितना आता है, 2 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर, आर कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा, टी चाहिए ना, तो 800 इंटू 10, 8 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 4 इंटू टी बाई आर, तो ये आ जाएगा अपने पास 16 बाई 4 इंटू
और डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 3/2 इंटू 100, है ना, 3/2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻3, ये कट गया, ठीक है, तो 10⁻⁻2 आ गया, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 6 इंटू 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल टू टेंशन के बराबर, ठीक है। तो ये लगभग जो है डाइन में दे रखा है अपने को, जी का वैल्यू आई थिंक 9.8 यूज करना पड़ेगा, तो सिंपल इसी यूनिट में सीजीएस यूनिट में अगर सोल्व करें अपन, डाइन में दे रखा है तो उसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.8 इंटू 2 रो इंटू जी इंटू एच इंटू जी का वैल्यू 9.8, 980 लिख लेंगे, है ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू टी बाई आर। तो यहाँ से टेंशन का जो वैल्यू आ जाएगा 0.8 इंटू 2 इंटू 980 डिवाइड बाई 4 इंटू आर का वैल्यू 3/2 इंटू 10 सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर में रखेंगे। अब ये कैलकुलेट करोगे आप, ये कैलकुलेट करोगे, ये सबको एसआई यूनिट में पुट करते हुए कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग 58.89 पर सेंटीमीटर के आसपास आंसर आएगा, है ना, 58.89 पर सेंटीमीटर के पास आंसर आएगा, ठीक है, आप चेक कर सकते, ठीक है, चेक कर सकते हो क्या, बस पॉइंट एक रखना है, सबको सेंटीमीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर, ये एमएम में है तो इसको भी सेंटीमीटर में रखेंगे, इसको भी 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान नहीं रखना है। तो ये अब ध्यान रखो, कैलकुलेटर है, आप सोल्व कर सकते हो, आंसर जो है डी आएगा, डी करेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़े, अगले सवाल क्यों चले, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a hollow sphere of inner radius 9 cm and outer radius 10 cm float submerged in liquid of a specific gravity 0.8, density of the material of the sphere is, मटेरियल का डेंसिटी क्या है, इनर और आउटर का दे रखा है, ठीक है, इनर और आउटर का दे रखा है, हमसे पूछा है मटेरियल का डेंसिटी, ठीक है, आइए सोल्व करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, भाई फ्लोट कर रहा है ना, हाफ सबमर्ज्ड है, हाफ सबमर्ज्ड हॉलो स्फीयर है, हाफ सबमर्ज्ड है, तो टोटल वेट जो है डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू 4/3 पाई ऑफ मटेरियल कितने में कनेक्ट होगा, कंटेंट होगा, R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1, सॉरी R2 क्यू, R2 क्यू माइनस ऑफ R1 का क्यू, ठीक है, रो भी इंटू जी, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई ऑफ R2 का क्यू, राइट, ये होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया, 4/3 पाई कट गया, ठीक है, ये आ गया डेंसिटी ऑफ मटेरियल चाहिए हमें, दैट इज इक्वल टू R2 क्यू माइनस ऑफ R1 का क्यू इंटू जी, जी एंड जी विल बी गेट कैंसिल आउट आल्सो, जी और जी विल बी कैंसिल आउट, तो रो बाई टू टाइम्स ऑफ R2 का क्यू, राइट, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगा कितना भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R2 का क्यू अपॉन R2 क्यू माइनस R1 क्यू, R2 का क्यू माइनस ऑफ R1 का क्यू, राइट, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है अपने को 1 होता है ना, 1/2 इंटू सेंटीमीटर में सब कुछ दे रखा है, सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 110 का क्यू तो 1000 डिवाइड बाई 1000 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 9 सेंटीमीटर, 9 का क्यू दैट इज 729 आई थिंक, 729, हाँ, है ना, ये आप कैलकुलेट कर पाओगे, तो 729 माइनस ये आ गया
इसमें अगर हम कितना ऐड करें, 29 प्लस 130, 30 प्लस 20 71, और 800 271, तो 800 271, ठीक है, 271 आ गया ये, ठीक है, दिस इज व्हाट 271, और ये 500 डिवाइड बाई 271, इसको आप अगर कैलकुलेटर है यूज कर लो, 500 डिवाइड बाई 271, 500 डिवाइड बाई 271, ये आ जाएगा 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, जेट ऑफ वाटर फ्रॉम 15 सेंटीमीटर डायमीटर नोजल ऑफ फायर होस कैन रीच अप मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर। भाई मैक्सिमम हाइट कितना, 25 मीटर तक रीच कर रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट ऑन द होस इज, कितना फोर्स वाटर जेट जो है होस पे एक्सर्ट कर रहा होगा। मान लो 25 सेंटीमीटर 25 मीटर तक वो जा रहा है, 25 मीटर तक अगर वो जा रहा है, ठीक है, तो कितने वेलोसिटी से यहाँ से निकल रहा होगा, ये बात आपको समझ में आ रहा है, कितने वेलोसिटी से निकल रहा होगा, कितने वेलोसिटी से निकल रहा होगा, तो v इक्वल टू अपन मानते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच होता है, जानते हैं, तो v का वैल्यू कितना 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एच का वैल्यू कितना 25 मीटर, 25 मीटर, तो ये जाएगा 25 इंटू 2 550 इंटू 10 अंडर रूट ऑफ 500, अंडर रूट ऑफ 500 को हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट ऑफ 5, 10 अंडर रूट ऑफ 5 वेलोसिटी v शुड बी इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ 5। ओके ओके, आगे बढ़े, आगे क्या है, आगे क्या वेलोसिटी आ गया, उसके बाद क्या किया जाए भाई हम जानते हैं कि फोर्स, भाई फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू डी ऑफ एम वी बाई डी टी, राइट, यही तो होता है बॉस। तो v इंटू डी एम बाई डी टी भी लिख सकते हैं इसको, v इंटू डी एम बाई डी टी, तो डी एम बाई डी टी को हम रो ए भी लिखते हैं, तो सीधा सीधा लिखते हैं रो ए इंटू वी स्क्वायर, यही तो होगा, तो रो है, ए तो ए है, बी तो भी है, तो वी स्क्वायर हो गया। ए कितना है बच्चा, ए है 15 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो रो को 10 टू पावर 3 लिख दे, वाटर है तो ए को 15 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो क्या ये पाई बाई 4 टाइम्स ऑफ 15 बाई 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही बताओ, इंटू वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 500, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा 500, बिल्कुल सही बात है सर, मैं तो सही बात है, मैं तो समझ रहा हूँ कि ये 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 4, तो पाई बाई 4 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2, 4, 5 बाई upon 10 to the power 5 by 10 to the power 4, this is what 10, this is what pi by 4 into 15 to the square into 10, राइट, ये जो है अपना आंसर आ गया बाबा, ये जो है अपना आंसर आ गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, हमारे पास कैलकुलेटर तो है, आई होप आपके पास भी होगा, आपके पास भी होगा चिंटूस, कैलकुलेट, टेक योर कैलकुलेटर इन योर हैंड, put the value, what is the value is pi by 4, pi by 4 into 15 to the whole square, 15 to the whole square equal to into 10. The value we are getting that 1767 तो 1.76 के आसपास, कुछ और कहीं कुछ छूट पुट रहा है क्या, कहीं कुछ छूट पुट रहा है क्या, जब ये कैलकुलेट करोगे आप तो ये आंसर जो लगभग आएगा पाई बाई 4 इंटू 15 का स्क्वायर जो है 225
ठीक है, ये 10 क्यू है ना, 10 के पावर 4, 10 के पावर 2, 10 के पावर 5 अपॉन 10 के पावर 4, बच गया यहाँ पे 10, बच गया यहाँ पे 10 है ना, डी स्क्वायर बाई 4 ना, हाँ, अपॉन 2। ये जो है ये लगभग आंसर आ रहा है 117 पॉइंट। कैलकुलेटर यूज करो थोड़ा सा, आपको दिखेगा 1767.67 के आसपास, ठीक है ये। ओके, अब क्या यही आंसर होगा? सवाल तो ये है, क्या यही आंसर होगा? ये न्यूटन है, न्यूटन। अगर हम किलो न्यूटन में इसको कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 17.67, नहीं 1767 1.4 1767.14, ठीक है। इसको अगर हम किस में कन्वर्ट करें, यहाँ कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है बेटा, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, जो कि 10 to power 4 3 to 5 10 100, this should be equal to I think 1767.1.4, राइट। ये इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो 117.674 ये किलो न्यूटन है ना, इतना। अब ये इस पे J2 फोर्स लगा रहा है, तो एवरेज फोर्स की बात करें तो एवरेज फोर्स दिस इज हाफ ऑफ दिस फोर्स के आसपास होगा, तो 8.66 किलो न्यूटन के आसपास आंसर आ रहा है, 8.33 के आसपास, तो 8.83 के आसपास, सॉरी 8.83 के आसपास, ठीक है। तो वो आंसर सुटेबल आंसर डी होना चाहिए इसका, राइट। आगे बढ़े जाए, अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A 3 centimeter thick layer of oil float on a water in a transparent glass beaker. A solid cylinder is observed floating vertically, 1/3 of it in water and 1/3 of it in oil. Oil is gently poured into the beaker until the cylinder float in oil only. The fraction of the solid cylinder in oil is now. कितना फ्रैक्शन सॉलिड सिलेंडर का तेल में होगा, ये हमसे पूछा गया है। कैसे सोल्व करेंगे? कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या किया जाए बताओ, क्या उपाय है? क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। देखो, अगर एक कंटेनर लूं मैं, ठीक है, दो तरीके का, एक वाटर है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, नीचे यहाँ वायल है, ठीक है, इसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ग्लास बीकर, अ सॉलिड सिलेंडर इज ऑब्जर्व फ्लोटिंग वर्टिकली 1/3 इन वाटर एंड 1/3 इन ऑयल। तो अगर मैं कंटेनर को की बात करूं तो 1/3 आधा इसमें और आधा ऊपर, 1/3 इधर 1/3 इधर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका वेट की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ कंटेनर इनटू वॉल्यूम इनटू जी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वायल इनटू V/3 इनटू जी प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू V/3 इंटू जी के बराबर होगा। तो V ने V को चिर दिया, G ने G को चिर दिया, तो डेंसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वायल बाई 3 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर बाई 3 के बराबर होगा। डेंसिटी ऑफ वायल कितना है? डेंसिटी ऑफ वायल है 800 है ना, तो डेंसिटी ऑफ कंटेनर कितना आ जाएगा? 800
प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 1800 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये 600 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ कंटेनर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, वायल इज जेंटली poured into the beaker until the cylinder float in वायल only। ठीक है, वायल को और इसमें डाला गया, डालते गया डालते गया डालते चला गया, तब तक कि पूरा का पूरा जो है कौन सिलेंडर जो है किस में आ जाए, किस में आ जाए, वायल में। तो भाई क्या किया जाए, कितना कितना और डाला जाएगा, कितना और डाला जाएगा, सोचो बताओ आप। जब पूरा का पूरा ये सिलेंडर जो है वायल में आ जाएगा तो डेंसिटी ऑफ कंटेनर into total volume of container into G is whole weight is taken out in upward direction by vial force, the density of vial into volume submerged in vial into G। तो अगर हम ये 600 अपना into V into G that is equal to 800 into V dash into G, है ना, G ने G को चिर दिया तो V dash का वैल्यू कितना जाएगा 600 by 800 टाइम्स ऑफ V, कट गया तो V डैश का वैल्यू आ जाएगा अपना 3/4 टाइम्स ऑफ V। ठीक है, मतलब कितना वॉल्यूम वाइल द फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर इन द वाइल इज, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर वाइल में है, ये आप 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, ठीक है, अगले सवाल की ओर चले, अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या है बॉस, अगला क्वेश्चन है यहाँ कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब जेंटली tube stands vertically with the lower end just in water, water rises up to 5 centimeter, if the entire system is now kept in a freely falling platform, the length of the water column in the capillary tube will be, कितना वाटर कॉलम कैपिलरी ट्यूब में होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई साहब ऐसा है कि अगर फ्लूइड के अंदर है, ये फ्लूइड जो है फ्री फॉल किया गया तो जो एच हाइट सरफेस टेंशन के कारण चढ़ रहा था, एच जो है वो आ रहा था 2t cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई रो आर इंटू जी, 2t cos थीटा बाई रो आर जी। तो ये क्या होगा, जब g इफेक्टिव जीरो होगा तो ये पूरा वेटलेस हो जाएगा, तो वाटर सरफेस टेंशन जो है पूरा खींच ले जाएगा ऊपर, पूरा खींच ले जाएगा। तो कितना तक खींच लेके जाएगा, जितना तक पाइप का लेंथ है उतने तक खींच कर लेके जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। जब फ्री फॉल होगा तो कहानी ऐसा ही होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अगले सवाल की ओर चलो। अगला सवाल बोला द फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप इन स्ट्रीम लाइन फ्लो along a pipe at a point where the cross section area is 10 centimeter square, the velocity of the water flow is 1 meter per second and the pressure is 2000 pascal, the pressure of water at another point where the cross section area is 5 centimeter square is, तो 5 centimeter square जहां एरिया होगा वहां पे कितना प्रेशर होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो भाई हॉरिजॉन्टल है तो हम लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो एच को हम लिखना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, तो P1 माइनस P2, P1 माइनस ऑफ P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। तो P1 2000 है तो माइनस ऑफ P2 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो 10 टू पावर 3 इंटू V2 स्क्वायर। V2 कितना बार, V2 इज A1 B1 से A2 B2 निकालेंगे तो A1 है 10 सेंटीमीटर इंटू वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू वेलोसिटी जाएगा V2 इक्वल टू जो है 2 मीटर पर सेकेंड, तो V2 का 4 माइनस 1 3 है ना, तो 2000 माइनस मतलब इसको अपन डेल्टा पी अगर लिख ले तो डेल्टा पी का जो वैल्यू हो गया 10 टू पावर 3 बाई 2 इंटू 3 है ना, इसको अपन 1.5 इंटू 1000 दिस इज 500,
तो डेल्टा पी का वैल्यू आ गया, डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा 1500, तो 1500 डेल्टा पी का वैल्यू आ गया। इसका मतलब P2 माइनस P1 का वैल्यू आ गया 1500, P2 अपना 2000 है, माइनस 1500 का वैल्यू P1 के बराबर आ गया, तो 2000 माइनस 1500 जो है ये 500 पास्कल के P1 का वैल्यू 500 पास्कल के बराबर आएगा। तो आंसर आ जाएगा डी, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है? A large hemispherical water tank of radius r is filled with water initially up to height of h equal to r by 2. h is equal to r by 2 हाइट तक जो है पहले स्टार्टिंग में भरा पड़ा है ना। The water start dripping out through the small orifice of cross section area A at this spherical bottom. The time taken to get the tank completely empty, कितना टाइम लगेगा उस पूरे पानी को बाहर निकलने के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आप ऐसा समझो कि एक स्फेरिकल अपने पास हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर, ठीक है, फिगर इधर बना रहा हूं मैं, ओके। हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑरिफिस है, यहाँ पे एक ऑरिफिस जिसे पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, पानी जिससे बाहर निकल रहा है। यहां से r/2 हाइट पे, r/2 हाइट पे जो है पानी r/2 हाइट तक पानी भरा पड़ा है, ठीक है, r/2 हाइट तक पानी भरा पड़ा है। हमें पता करना है कि इसको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। हम जानते हैं बेसिक सा फ्लक्स को खाली करने में सिलेंडर के टाइम में पड़ा होगा। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है एक्स के साथ, है ना। वहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट था, यहाँ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ एच और आर दोनों के फंक्शन में लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं बोलूं कि हम जानते हैं क्या कि जो डिस्चार्ज होगा वो स्मॉल एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा डिस्चार्ज। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स होगा कितना? अगर ये हाइट में बोलूं कि ये हाइट जो है h है, तो इस टाइम पे जिस टाइम पे हाइट h है उस टाइम पे √2gh के बराबर होगा। कैसे? आप अगर आप बर्नौली लगा लो, इसको 0.1 मान लो, हाँ, इसको 0.2 मान लो, ठीक है, बर्नौली लगाओ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0, है ना, क्योंकि इसको हम अगर इसको रेफरेंस माने तो, ठीक है। तो P1 तो P नोट है, P2 भी P नोट है, क्योंकि बाहर की बात करें हम, जस्ट बाहर की बात करें तो P नोट कैंसिल आउट हो गया। तो हाफ रो इंटू V1 का स्क्वायर प्लस रो इंटू G इंटू H दैट इज इक्वल टू हाफ रो इंटू V2 का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा है तो V1 का वैल्यू लगभग नेग्लिजिबल होगा, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा 0 के बराबर। अब अगर इसको आगे सोल्व करें तो रो इंटू जी इंटू एच जो है हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर के बराबर होगा। रो ने रो को चीर दिया तो V2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2g इंटू एच, तो यहाँ से V2 जो है √2gh के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे चिंटू? फ्लक्स को लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन √2 इंटू जी इंटू एच। और ये फ्लक्स जो है माइनस ऑफ डी इंटू वी बाई डी टी, कौन सा भी इसका वॉल्यूम जो होगा उसके माइनस डी वी बाई डी टी के बराबर। तो ये जो है ए √2g इंटू एच dv by dt दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए √2 इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है बेटा। आगे अगर सोल्व करें तो हमें वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ
एच लिखना पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। ये वॉल्यूम जो होता है होगा 1/3 टाइम्स ऑफ पाई एच स्क्वायर इंटू 3r माइनस ऑफ एच। ये इसके बराबर ये वॉल्यूम होता है। कहां से होता है, कैसे वॉल्यूम आपने लिख दिया सर? मैं बता रहा हूं कैसे लिख दिया, ठीक है, कैसे लिख दिया। थोड़ा सा इंटीग्रेशन आता है आपको, कैसे आएगा? सवाल तो बढ़िया है, कैसे आएगा सर? पॉइंट है बॉस कि अगर मान लो मैं ये एक स्फेयर लूं, ठीक है, हाँ, यहां से अगर हम जो है ये अपने पास डायमीटर है, ये एक स्फेरिकल पार्ट, यहां से ऊपर वाले पार्ट का अगर हम वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं इसका, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज होगा और पूरे में से अगर इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन सकता है, ठीक है, हमारा काम बन जाएगा। पर उसके लिए जब करेंगे ऐसे तो हम जो पाएंगे वो कुछ इतना ही पाएंगे। अभी तुम ये मान करके चलो कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि 1/3 टाइम्स ऑफ 1/3 इंटू पाई एच स्क्वायर इंटू 3r माइनस एच, ये जो है ये भी के बराबर हो रहा है। अब ये वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अगर हम आगे बढ़े, v इक्वल टू हमने देखा कि 1/3 टाइम्स ऑफ पाई एच स्क्वायर इंटू 3r माइनस ऑफ एच के बराबर है, तो dv बाई डी एच, dv बाई अगर dt करते हैं, dv बाई dt करते हैं तो आ जाएगा तो 1/3 टाइम्स ऑफ पाई इंटू एच स्क्वायर को अंदर कर लें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6rh माइनस ऑफ 3h स्क्वायर, है ना। लेकिन माइनस dv बाई dt है, तो माइनस dv बाई dt हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 3h स्क्वायर माइनस 6r टाइम्स ऑफ h, ये माइनस dv बाई dt हो जाएगा। अब ये माइनस dv बाई dt किसके बराबर आ जाएगा बॉस? ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना a√2gh के बराबर, a√2gh के बराबर, ठीक है। ठीक है, इंटू डी एच बाई डी टी भी तो होगा, यहाँ इंटू डी एच बाई डी टी भी तो करेंगे। हाँ भाई, टाइम के साथ एच को कर रहे हैं तो डी एच बाई डी टी भी तो करेंगे, ठीक है। ये जो है क्या क्या a √2 इंटू जी इंटू एच के बराबर होगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो √2g को अगर डिवाइड कर दें इधर, √2g को इधर डिवाइड कर दें तो 1/3 इंटू इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो तो 1/3 पाई, 3 कॉमन ले ले, 3h कॉमन ले लेते हैं, 3h कॉमन ले ले या सिर्फ 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले ले तो बच जाएगा h स्क्वायर माइनस 2rh, है ना, इंटू डी ऑफ h बाई डी टी, ये हो जाएगा a √2 इंटू जी इंटू एच के बराबर। 3 ने 3 को चीर दिया, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू एच स्क्वायर माइनस 2rh इंटू डी ऑफ h डिवाइडेड बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू a √2 इंटू जी इंटू एच के बराबर, ठीक है। अब पूरे g वाले टर्म्स को इधर ले गए, dt वाले टर्म्स को उधर लेके आया तो पाई टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस 2rh बाई 2rh बाई 2rh बाई व्हाट, ये √2gh इंटू डी एच दैट इज इक्वल टू a इंटू डी ऑफ t, राइट। तो अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई √2g को बाहर निकाल ले, है ना, अंदर क्या बच जाएगा h के पावर 2 माइनस 1/2, h के पावर 2 माइनस 1/2 मतलब 2 माइनस 1.5 मतलब 3/2 माइनस ऑफ 2r इंटू h के पावर 1/2, है ना, टाइम्स ऑफ डी एच दैट इज इक्वल टू a इंटू डी ऑफ टी, माइनस ऑफ ए था, माइनस ऑफ ए इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है। लिमिट अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पाई बाई √2 टाइम्स ऑफ जी, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद कितना आ जाएगा, h के पावर 3/2 प्लस 1, तो h के पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस ऑफ 2r h के पावर 3/2 अपॉन
3/2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ, तो r/2 से लेकर के 0 तक, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ a इंटू टी, राइट। इसे फर्दर अगर सोल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा पाई बाई अंडर रूट ऑफ √2 इंटू जी, है ना। h के पावर 0, तो माइनस कॉमन ले ले, 2rh को उधर लेके आ जाए तब आ जाएगा जाएगा 2r इंटू h के पावर 3/2 अपॉन 3/2 है, तो ये 4/3 हो गया, माइनस ऑफ 2/5 इंटू h के पावर 5/2 इंटू h के पावर 5/2, ठीक है। ये जो है a इंटू टी के बराबर आएगा, ओके। तो h का वैल्यू 0 to r रख दें, 0 to r, सॉरी, अब साइन चेंज कर लिया, r/2 माइनस 0, साइन चेंज कर लिया ना, हाँ। तो r/2 रखेंगे तो पाई बाई √2 टाइम्स ऑफ g इंटू 4r, r/2 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2/5 इंटू r/2 का पावर 5/2, दैट इज इक्वल टू a इंटू टी। ये फर्दर आप सोल्व करोगे तो पाई, है ना, ये r, यहां से भी r कॉमन आ जाएगा तो पाई r² बाहर आ गया, डिवाइड बाई √2 टाइम्स ऑफ g, है ना। ये आ जाएगा अपने पास r के पावर 3/2 8, माइनस 5/2, ये कैलकुलेट 4 इंटू आर के पावर, इसमें से आर के पावर 1/2 बचा है, 1/2 अपॉन इंटू 3 इंटू 2 के पावर 3/2, ठीक है, माइनस 2/5, इसमें r² बाहर चला गया तो यहाँ भी बच गया r के पावर 1/2 अपॉन 2 के पावर 5/2, ठीक है। ये a इंटू टी के बराबर है। अब इसके आप फर्दर सोल्व करोगे तो √2r बाहर दिख रहा है आपको, है ना, तो √r को ही बाहर निकाल लें तो पाई r² बाई √2 इंटू r/g का रूट, ठीक है, इंटू यहाँ बच जाएगा 4 डिवाइड बाई, इसको 2√2 लिखिए, 3 इंटू 2√2 माइनस ऑफ 2/5 इंटू ये आ जाएगा 4√2, है ना, 32, 4√2 आ गया, 4√2 इंटू 4√2, ठीक है, सही है। √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई r² इंटू अंडर रूट ऑफ r/g, ये आ जाएगा अपना 4 डिवाइडेड बाई √2 से √2 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया, माइनस ऑफ 2 में √2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 40, √2 4 इंटू 2 कितना आ गया 8, 8 इंटू 5 40, सॉरी 40 एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 120, है ना। तो ये आ जाएगा पाई r² अंडर रूट ऑफ r/g, दिस इज व्हाट 120, है ना। हाँ, ये आ जाएगा आपका, या इसको 1/3 लिख ले, 1/3 सीधा सीधा, ठीक है। ये था अपना 4/12, इसको 1/3 माइनस ऑफ 2/20, 2/40 था, 1/20 लिख ले, ठीक है। एलसीएम यहाँ से 60, ठीक है, तो आएगा 20 माइनस ऑफ 3, 20 माइनस 3 17/60, तो 17/60 इंटू
पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट डिवाइड बाई ए भी तो है, ए भी तो है, ए से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड बाई ए अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, ये जो है आर बाई जी, ये जो है अपना सही आंसर होगा 17/60। तो अगर ऑप्शन चेक करोगे आप 17 पाई आर बाई 60 है अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट चिंटूस, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ये, अ टू प्लेन ग्लास टेस्टिंग slide each of surface area A are stuck with each other by a small water drop squeeze between them as an extremely thin film of thickness D. If the surface tension of the water be T and the angle of contact is 0, then force required to pull out the two glasses। ठीक है भाई, दो ग्लास प्लेट है, उसके बीच में एक इस तरीके का फ्लूइड लेयर बना हुआ है, थिन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है कम होगा, P इसको P1 मान ले, इसको P2 मान ले, तो ये P एक्सेस प्रेशर जो है ये T बाई आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर टाइप है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं सिलेंड्रिकल में T बाई आर के बराबर होता है। जैसे स्फेरिकल बबल में 4T बाई आर होता है, ड्रॉप में 2T बाई आर होता है, सिलेंडर में T बाई आर होता है। तो हम यहाँ से P2 माइनस P1 जो है वो लिख लेंगे कि T बाई आर के बराबर, ठीक है। P2 तो P नोट है, तो P नोट माइनस ऑफ P1 दैट इज इक्वल टू T बाई आर। तो P1 का वैल्यू क्या है यहाँ से, P नोट माइनस ऑफ T बाई आर के बराबर होगा। P1 का वैल्यू क्या, P नोट माइनस ऑफ T बाई आर के बराबर होगा। क्लियर है बात, P नोट माइनस ऑफ T बाई आर के बराबर होगा। बहुत अच्छा। अब R क्या होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। R क्या होगा, R जो है इसका मेनिस्कस का रेडियस है, मेनिस्कस का। अगर हम ये इस पे ये एंगल अगर कॉन्टेक्ट एंगल होगा तो इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये R, ठीक है। और इधर P2 है ना, इस पे कॉन्टेक्ट डालें तो ये अपना कैपिटल R, ठीक है। और ये जो है ये पूरा थिकनेस D दे रखा है, पूरा थिकनेस D दे रखा है। तो ये क्या मीट D/2 होगा, D/2 होगा, ये D/2 होगा। ये एंगल थीटा है, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वापस से थीटा हो जाएगा। तो ये अगर R है तो ये क्या हो जाएगा, D/2 बाई R, ये cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू D/2 cos थीटा के बराबर होगा, D/2 cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से R का वैल्यू लिख लो कि P1 इज इक्वल टू P नोट माइनस T बाई D/2 cos ऑफ थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं P1 माइनस ऑफ P1 इज इक्वल टू P नोट माइनस 2T cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई D, 2T cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई D, राइट। अब एक्सेस प्रेशर की बात करें तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है। हमको फोर्स खींचना पड़ेगा, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा भाई, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर उस वैक्यूम प्रेशर पे फोर्स लगा रहा है, हमको उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उतना अपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। तो भाई कितना एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, तो डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी कितना, P नोट माइनस P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2T बाई P नोट माइनस P1 का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ना, P नोट माइनस P1 का वैल्यू क्या, 2T cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई D के बराबर होगा, 2T cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई D के बराबर होगा। तो 2T इंटू cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई D के बराबर होगा। ये तो डेल्टा पी है, डेल्टा पी। अब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वो पूरा चारों तरफ एक में फैला हुआ है। ये कुछ इस तरीके का डिस्क होगा, ये इस तरीके का होगा। कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये इस तरीके सा इसका क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस R, इसका रेडियस भी R है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है तो 2T cos थीटा D, 2T इंटू ए बाई 2T इंटू ए बाई D के बराबर हुआ। 2T a बाई D के बराबर, तो आंसर हो जाएगा C, कलकत्ता। C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट मैन।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मोटर पंप इज यूज्ड टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टेन रेट आर फ्रॉम द गिवन पाइप to obtain thrice as much as water from the same pipe in the same time the power of the motor has to be increased to। भाई तो पावर क्या होता है, एफ डॉट बी। पावर जो होता है एफ डॉट भी होता है, और एफ कितना होगा बेटा बच्चा, एफ कितना होगा बच्चा, एफ जो है एफ का वैल्यू कितना होगा, तो एफ दैट इज इक्वल टू एफ दैट इज इक्वल टू हम पढ़ते आ रहे v इंटू डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं, v इंटू डी एम बाई डी टी। अच्छा कोई पाइप से अगर पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो डी एम बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, डी एम बाई डी टी का, डी एम बाई डी टी मतलब मास फ्लो आउट पर सेकेंड, मास फ्लो आउट पर सेकेंड, तो डी एम बाई डी टी मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो आउट पर सेकेंड, तो ए इंटू भी, ये डी एम बाई डी टी हुआ। तो फोर्स इक्वल टू हम लिखेंगे कि v इंटू रो ए भी दैट इज इक्वल टू रो 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 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर के बराबर। ये फोर्स आ गया बेटा, ये फोर्स आ गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू हम जान रहे हैं एफ डॉट वी होता है, तो पावर रो ए बी स्क्वायर डॉट वी, तो रो टाइम्स ऑफ ए इंटू वी क्यू के बराबर होगा, ये पावर का वैल्यू। नाउ 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 पावर, पावर रो ए इंटू वी क्यू के बराबर होगा, रो ए इंटू वी क्यू के बराबर होगा। अब अगर वॉल्यूम भाई 3 गुना पानी चाहिए तो वेलोसिटी 3 गुना ज्यादा, डेंसिटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, हमें वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा ना, वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगी, उतना ही टाइम में 3 गुना पानी ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, हाँ धीरे धीरे भी हो जाएगा भाई। तो P1 इक्वल टू अगर रो ए इंटू V1 का क्यू है, तो P2 इक्वल टू रो ए इंटू V2 का क्यू, V2 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V1 का क्यू के बराबर होगा। तो रो ने रो को चुट दिया, तो P1 बाई P2 जो है मेरे लाल, क्या ये V1 बाई 3 टाइम्स ऑफ V2 का क्यू के बराबर, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ V1 के क्यू के बराबर होगा। तो P2 का वैल्यू, P2 क्या वैल्यू क्या 27 टाइम्स ऑफ P1 के बराबर होगा, 27 टाइम्स ऑफ P1 के बराबर होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। 27, तो 27 टाइम्स पावर को बढ़ाना पड़ेगा 3 गुना, सोचो 3 गुना पानी अगर ज्यादा चाहिए तो 27 टाइम्स पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर चले, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है चिंटू, अगला सवाल, अगले सवाल की ओर चले, अगले सवाल की ओर चले। क्या है बोल रहा, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एट अ सरफेस, द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड इज बी, द इंक्रीज इन डेंसिटी डेल्टा रो ऑफ द लिक्विड एट डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस इज। ठीक है, हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस जो होता है कहता है dp बाई dv बाई v, हाँ dp बाई dv बाई v, तो इसको हम v इंटू dp बाई dv लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात आप तुम्हें समझ में आ रही है। अच्छा एक बात और समझो, एक बात और समझो, क्या 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 सर, क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, मैं जो बोल रहा हूँ समझोगे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ समझो, क्या समझे कि अरे अरे भाई साहब मैं बोल रहा हूँ क्या कि डेंसिटी जो है मास बाई वॉल्यूम होता है, ये बात हमको मालूम है ना। अगर डी रो करें तो ये m इंटू भी के पावर -2 dv के बराबर आएगा, है ना। इसको तो हम m इंटू भी के पावर -1 कर सकते हैं ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा। तो डी रो इसको हम m बाई भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो m बाई भी इंटू डी भी बाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, सॉरी माइनस ऑफ m बाई भी इंटू डी बाई भी, ठीक है। तो डी रो बाई मास बाई वॉल्यूम को डेंसिटी लिखें, तो डी रो बाई रो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी भी बाई भी के बराबर लिखा जाता है, माइनस ऑफ डी भी बाई भी के बराबर होता है। तो बल्क मॉडुलस जो है माइनस ऑफ डी पी बाई डी भी डी भी, इसको लिख सकते हैं। तो डी भी बाई भी को हम डी रो बाई रो भी लिख सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू यहाँ से हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, डी पी बाई डी ऑफ रो इंटू रो, हाँ इंटू रो। तो डी पी इक्वल टू डी रो जो है क्या रो इंटू डी पी बाई बी के बराबर होगा, रो इंटू डी पी बाई बी के बराबर होगा। तो रो डी पी कितना होगा, डी पी होगा रो जी एच के बराबर, रो इंटू जी इंटू एच के बराबर डिवाइडेड बाई बी। तो रो नोट का स्क्वायर
जी इंटू एच डिवाइडेड बाई बी, इसी के बराबर डीपी होगा, डी रो इसी के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आंसर चेक करो ना, आंसर आगरा होगा इसका, करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या है, टू सोप बबल ऑफ रेडियस ए एंड बी कोलेसेस टू फॉर्म ए सिंगल बबल ऑफ रेडियस सी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इफ द एक्सटर्नल फोर्स बिटवीन इज पी ए एंड द सरफेस टेंशन इज टी। ओके ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स पी ए है, मतलब आउटसाइड प्रेशर पी ए है, ठीक है। अगर एक सोप बबल है जिसका इंटरनल प्रेशर P1 हम ले, एक्सटर्नल प्रेशर पी ए है, तो हम क्या लिखेंगे कि P1 माइनस ऑफ पी ए दैट इज इक्वल टू 4 इंटू टी बाई आर, 4 इंटू टी बाई आर। तो अगर इसका रेडियस ए है तो ए के लिए हम पी ए जो है वो, सॉरी पी ए तो बाहर का है, इसको हम पी नोट लिख लें। P1 इक्वल टू पी नोट प्लस 4t बाई आर लिख सकते हैं। आर किसके बराबर है? आर है रेडियस ए के बराबर। तो पहले वाले के लिए पी अंदर का प्रेशर जो है पी नोट प्लस 4t बाई ए के बराबर होगा, पी नोट प्लस 4t बाई ए के बराबर होगा P1 का वैल्यू। ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सिमिलरली दूसरे वाले बबल के लिए P2 जो है, P2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी नोट प्लस 4t बाई बी के बराबर लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तीसरे वाले बबल जब दोनों कंबाइन हो गया तो ये जो P3 हुआ, P3 इक्वल टू लिख सकते हैं पी नोट प्लस 4t बाई सी के बराबर, है ना। अब आप देखो P1 V1, P1 V1, P2 V2 दोनों मिलकर के क्या P3 V3 के बराबर होगा? क्या P3 V3 के बराबर होगा? बहुत होगा सर। तो जो जान रहे हैं हम उसको कर दें, जो जान रहे हैं उसको कर दें। तो P1 इंटू V1 प्लस P2 इंटू V2 इक्वल टू P3 इंटू V3। तो P1 कितना है मेरे लाल? P1 जो है ये है P नोट प्लस 4t बाई ए। अच्छा V1 कितना होगा भाई? V1 4/3 पाई ए क्यू के बराबर होगा, हाँ कि ना? सिमिलरली P2 कितना होगा भाई? P2 तो P नोट प्लस 4t बाई बी, P नोट प्लस 4t बाई बी 4/3 इंटू पाई इंटू बी क्यू दैट इज इक्वल टू P3 P नोट प्लस 4t बाई सी, ये 4/3 इंटू पाई इंटू सी क्यू के बराबर होगा। क्या 4/3 पाई कट गया? 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, हाँ जी। P नोट ए क्यू, P नोट इंटू ए क्यू प्लस 4t ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस P नोट इंटू बी क्यू प्लस 4t बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू P नोट इंटू सी क्यू प्लस 4t सी स्क्वायर, राइट। तो P नोट ए क्यू, P नोट बी क्यू, P नोट सी क्यू, P नोट सी सबको उधर लेके चले गए, टी वाले को इधर लेके आ जाए। तो हमसे पूछा है सरफेस टेंशन ही पूछा है ना, तो टी वाले को इधर लेके आ जाए। तो 4t अगर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिख रहा है क्या? P नोट इंटू सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? सबको डिवाइड कर दें, 4 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा मेरा लाल P नोट इंटू सी क्यू माइनस ऑफ ए क्यू माइनस ऑफ बी क्यू डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर के बराबर। ये टी का वैल्यू आएगा, टी का ये वैल्यू आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आगरा। आई थिंक आगरा ही है, आगरा ही होगा, ठीक है। हाँ, ये 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी हाँ, अगले सेक्शन में अगले क्लास में अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन में तब तक के लिए जो है अलविदा लूँगा मैं। हाँ, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेशन को
एंजॉय करते रहिए ताकि एनएससीपी में आप एक तगड़ा परफॉर्मेंस लेकर के आए, ठीक है। और जो है, हाँ, मैं कुछ एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। मेरे पिछले सेंटर ऑफ मास वाले सेशन में एक क्वेश्चंस में जो है मैंने उसमें कुछ गलती ये किया कि हमें ध्यान नहीं रहा ना, एच को मैंने एक बार कैलकुलेट किया है, जबकि ये डिस्टेंस है तो एक बार नहीं 2 बार कैलकुलेट होगा, दोनों बार कैलकुलेट होगा। उसके लिए मैं सेपरेट एक अलग वीडियो बना दूंगा, वो हमसे गलती हुआ है, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग ध्यान दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है बेटा, धन्यवाद आपका। हाँ, फिर अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, और पढ़ते रहिए।